हम लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता होगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं चार्जिंग का, तो चार्जिंग जो जनरली हमको बताई जाती है वो या तो एक्सिस यानी इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से या डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से होती है। और भाई चार्जिंग में तो चार्ज आना चाहिए। अब चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्यों नहीं होती, या प्रोटॉन के निकलने या एक्सिस होने की वजह से क्यों नहीं होती, केवल इलेक्ट्रॉन के एक्सिस या डिफिशियंसी की वजह से चार्जिंग हम लोग क्यों देखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, हम लोगों को यह पता है कि कोई भी एटम है वो दो पार्ट के मिलने से बनता है। एक तो एटम के सेंट्रल का पार्ट जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा सेंटर के चारों तरफ की सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और एटम में तीन हमारे परमानेंट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बने होते हैं। ये तो परमानेंट पार्टिकल हैं। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी पार्टिकल भी बनते हैं और टूटते रहते हैं, जैसे एंटी न्यूट्रिनो, मेसन, पॉजिट्रॉन, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो खैर अभी हमको उससे मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान से अगर आप देखें तो भाई यार हमारा जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज, ये है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से इसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। और जबकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है यानी कूलम्बियन फोर्स, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप कूलम्बियन फोर्स की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर फोर्स कम लगने वाला है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बाहर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम लगता है। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो आउटर मोस्ट सेल से बाहर जाता है या आता है। जैसे इसमें आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए। तो इसके लिए आसानी ये रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो अब ये सोडियम Na नहीं Na+ लिखा जाएगा। तो ये देखिए चार्ज हो गया है, ठीक है ना। किसकी वजह से चार्ज हुआ है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया है। अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो बन जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना या एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है। इस वजह से जो चार्जिंग हम लोग पढ़ते हैं वो एक्सिस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पढ़ते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.